9 रातों तक मनाया जाने वाला एक त्योहार नवरात्रि हिंदू पौराणिक कथाओं और संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय और देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा का जश्न मनाता है। यहाँ प्रस्तुत है नवरात्रि की एक सुंदर कहानी। बहुत समय पहले महिषासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस ने स्वर्ग और पृथ्वी को आतंकित कर दिया था। अपनी अदम्य शक्ति से उसने देवताओं और यहाँ तक कि उनके नेता भगवान इंद्र को भी हरा दिया। उसके अत्याचार को सहन करने में असमर्थ देवताओं ने दिव्य त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मदद मांगी। उनकी प्रार्थनाओं के जवाब में त्रिदेवों ने अपनी ऊर्जाओं को मिलाकर देवी दुर्गा का निर्माण किया। वह देवताओं द्वारा प्रदत्त विभिन्न हथियारों से सुसज्जित, अपार शक्ति और सुंदरता से संपन्न थी। एक राजसी शेर पर सवार होकर दुर्गा महिषासुर का सामना करने के लिए निकली। दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध दिन रात चलता रहा। महिषासुर ने उन्हें हराने के लिए विभिन्न रूप धारण किए, लेकिन दुर्गा का दृढ़ संकल्प और दिव्य शक्ति अडिग थी। स्वर्ग ने अच्छाई और बुराई के बीच एक महाकाव्य संघर्ष देखा। अंत में एक चरम क्षण में दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर को घायल कर दिया और राक्षस को परास्त कर दिया। जैसे ही देवी देवताओं ने दुर्गा की जीत की प्रशंसा की, स्वर्ग खुशी से झूम उठा। ये क्षण बुराई पर अच्छाई की विजय और नवरात्रि की शुरुआत का प्रतीक है। देवी दुर्गा की वीरता का सम्मान करने के लिए नवरात्रि 9 रातों तक मनाई जाती है। प्रत्येक रात देवी के एक अलग रूप का प्रतिनिधित्व करती है। शैलपुत्री। पहली रात हिमालय की पुत्री शैलपुत्री को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी। दूसरी रात ब्रह्मचारिणी का उत्सव मनाया जाता है, जो तपस्या और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। चंद्रघंटा। तीसरी रात चंद्रघंटा, जिसके माथे पर आधा चंद्रमा है, वीरता का प्रतिनिधित्व करती है। कुष्मांडा। चौथी रात ब्रह्मांड के निर्माता कुष्मांडा का सम्मान करती है। स्कंद माता। पांचवीं रात भगवान कार्तिकेय की मां स्कंद माता को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। कात्यायनी। छठी रात को कात्यायनी की पूजा उनके उग्र स्वभाव के लिए की जाती है। कालरात्रि। 7वीं रात कालरात्रि को समर्पित है, जो दुर्गा के अंधेरे और विनाशकारी रूप का प्रतीक है। महागौरी। 8वीं रात महागौरी का प्रतिनिधित्व करती है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। सिद्धिदात्री। 9वीं रात आशीर्वाद और अलौकिक शक्तियां प्रदान करने वाली सिद्धिदात्री को समर्पित है। पूरे नवरात्रि में लोक संगीत और लयबद्ध गतिविधियों के माध्यम से देवी की जीत का जश्न मनाते हुए गरबा और डांडिया रास नृत्य करने के लिए एक साथ आते हैं। ये जीवंत और ऊर्जावान नृत्य समुदायों को करीब लाते हैं और एक आनंदमय माहौल बनाते हैं। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी या दशहरा के नाम से जाना जाता है, देवी दुर्गा की मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर दिया जाता, जो उनकी दिव्य लोक में वापसी का प्रतीक है। यह दिन महाकाव्य रामायण में राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की जीत का भी जश्न मनाता है। नवरात्रि अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत युद्ध और धार्मिकता की अंतिम जीत की याद दिलाती है। यह भक्तों के लिए देवी दुर्गा का आशीर्वाद लेने, आध्यात्मिकता अपनाने और अंधेरे पर प्रकाश की जीत का जश्न मनाने का समय है। जैसे ही नवरात्रि के दौरान इस खूबसूरत कहानी के दृश्य सामने आते हैं, भक्त अपने जीवन में साहस, विश्वास और धार्मिकता के मूल्यों को मजबूत करते हुए भक्ति, नृत्य और आनंद में डूब जाते हैं।